हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग जस्ट बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो आज जस्ट मैं उसके आगे बता रहा हूँ। कल मैंने एम्प्टी वॉइड रिलेशन के बारे में बताया था कि जहाँ पे कोई रिलेशन ना हो, जहाँ पे कोई रिलेशन ना हो। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में मैंने ये बताया था कि मतलब टोटल अगर कोई सेट ए है कोई सेट बी है और दोनों के ए क्रॉस बी निकालने के बाद जो टोटल रिलेशन आएंगे हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आई से। इसका मतलब ये था कि अगर कोई सेट्स है और उसमें अगर ये टोटल एलिमेंट्स ए बी, जैसे अपन ए बी सी, तो ये ए और ए का ए से, बी का बी का सी के साथ इसका रिलेशन होना चाहिए। मतलब इसका सिर्फ और ए का ए से, बी का बी से और सी का सी के साथ ही होना चाहिए। अगर किसी और के साथ में ये होगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। कल मैंने ये समझाया था ना। तो ये ए बी बी, ए भी नहीं होगा, और ए बी बी, क्योंकि यहाँ पे ए भी हो गया तो ए भी नहीं होगा, और ये सी सी, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और सॉरी, इसमें ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए भी आ गया। आइडेंटिटी रिलेशन आपका ये हो गया, ये आइडेंटिटी है, तो ये सही है और गलत है। अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि देखिए क्या, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, कोई सेट्स ए लिए और उस सेट्स को ए से ए तक में आर क्या है, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ। इस इफ का मतलब पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ एक्स एक्स, मतलब एक्स का एक्स के साथ रिलेशन एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का जो है स्वयं के साथ रिलेशन होना ही चाहिए। और किसी के साथ भी होगा वो ठीक है, बट एक चीज़ें फिक्स है कि ए के का जो टोटल रिलेशन है उनको ए के साथ होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ कि अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊँ कि कोई मैंने एक रिलेशन ए ले लिया और ये मैंने लिख दिया, अगर इसी को मैं ले लूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, या इसको ऐसे ले लें क्या, इसको ऐसे ले लीजिए ए बी सी। अगर मैंने इसको ए बी सी ले लिया तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिलेशन तब होता है जब ए क्रॉस ए का, मतलब रिलेशन ए का स्वयं के साथ अगर मैं इसका कर रहा हूँ तो ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट आएगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो ए क्रॉस ए का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इक्वल टू अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, ए ए और ये ए बी और ए सी, और फिर आप लेंगे ए का सभी के साथ हो गया। अब आप लेंगे यहाँ पे, इसको बी ले लीजिए, बी ए फिर बी और ये सी ले लीजिए, और फिर ए सी तो ले ही लिए, और बी सी, और फिर आप ले सकते हैं सी ए, यानी कि ए का सभी के साथ ए बी ए सी, ए बी ए सी, बी के साथ बी ए बी सी, और फिर सी का सी के साथ सी ए सी बी और सी सी भी होगा, ये सी सी भी होगा। और आपका ये एक और चीज़ देखिए छूट रहा है, बी बी, बी का बी के साथ भी तो होगा ना, बी के साथ बी भी। तो ये आपने टोटल रिलेशन लिया, तो इस रिलेशन में से एक ऐसा रिलेशन, एक R1 ले लिए, और ये रिलेशन यदि मैं इस तरह से लूँ कि ए और ये बी बी और ये सी सी, अगर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, अगर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ए, एक्स के सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि ए के साथ बी के साथ और सी के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको भी मैं ले लूँ ए क्रॉस ए, तो ए भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी सी है। देखिए ए मिल गया,
और आपका देखिए आपका, देखिए क्या हो रहा है कि आपका ए भी मिल गया, और ये आपका बी भी मिल गया, और सी भी मिल गया। तो ऐसा रिलेशन जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स का स्वयं के साथ रिलेशन हो, तो हम ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैंने ये समझाने का कोशिश किया। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, या इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हैं एक्स रिलेटेड टू एक्स, मतलब एक्स का रिलेशन एक्स के साथ सच दैट, ऐसा कि एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर एक्स एक एलिमेंट्स है तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी कोई चीज़ ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, ये ऐसा। तो अब क्या हो रहा है, देखिए कि मैंने कोई एक रिलेशन लिया ए, एक्स वाई जेड। अब इसमें मुझे क्या देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो यार इक्वल टू एक्स एक्स, एक्स वाई और वाई वाई। अब देखिए यहाँ हम क्या लिख रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ए, तो एक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिलेशन स्वयं का होना चाहिए। देखिए, तो एक्स का तो एक्स का है, वाई का है क्या, वाई के साथ है, जेड का है नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, ये रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। अब दूसरे में आइए, दूसरे में आर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड सभी का अपने के साथ है ना, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरे में क्या है कि एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई एक्स जेड, तो पहला कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सभी का अपने आप से रिलेशन होना ही चाहिए। बाद बाकी कुछ भी हो तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं का साथ है ना, एक्स का एक्स के साथ में है, वाई का वाई के साथ में है, जेड का जेड के साथ में है। एक्स वाई एक्स जेड, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये आगे क्या दिया हुआ है, लेकिन स्वयं के साथ है, तो पहला कंडीशन ये कर रहा है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। मैं फिर एक और रिलेशन लेता हूँ, मान लीजिए एक्स वाई एक्स जेड, तो इसमें तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि एक्स वाई है, एक्स जेड है, यहाँ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड होता, और उसके बाद एक्स वाई एक्स जेड होता तो भी चलता, ठीक है, लेकिन ये इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो शायद हम समझ पा रहे होंगे कि आपको ये समझ में आ गई होगी। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये समझिए कि जैसे कोई सेट्स दिया है, तो उस सेट्स का जो रिलेशन हम लेंगे, जो सेट दिया है उस सेट का जब रिलेशन लेंगे, तो उस सेट्स के प्रत्येक एलिमेंट्स का स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। कोई सेट अगर, जैसे मैंने आपको समझाया कि ए बी सी ले लिया, तो ए का ए के साथ, बी के बी के साथ, सी का सी के साथ अगर रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी बात मैं आता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, क्या कह रहा है कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी कि इफ आर इज अ रिलेशन, क्या कर रहा है कि इफ आर इज अ रिलेशन, तो ये क्या हो रहा है कि अगर ये आर जो है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये स्मॉल ए है। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एंड आर सबसेट ऑफ, ये तो आप रिलेशन का डेफिनेशन समझ ही रहे हैं। आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर। ये कह रहा है कि अगर ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर है ना, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, तो ये इम्प्लाइज दैट, ये मतलब ऐसा है, मतलब कह रहा है कि अगर ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर है तो बी ए भी एलिमेंट्स ऑफ आर होगा, तब ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मतलब एवरी फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको आप मैथमेटिकल भाषा में लिख सकते हैं कि इफ ए आर बी, देन बी आर ए फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ ए। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि कोई राम लीजिए, कोई नाम ले लीजिए राम, और ये ले लिए श्याम। तो ये कह रहा है कि अगर राम श्याम का फ्रेंड है, यदि राम श्याम का फ्रेंड है, तो श्याम भी राम का फ्रेंड होगा।
श्याम भी राम का फ्रेंड होगा। श्याम भी राम का फ्रेंड होगा। तो इसको मतलब ये कह रहा है कि यदि एक्स और वाई, ठीक है, एलिमेंट्स है किसी ए क्रॉस ए का, तो ये कह रहा है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस ए का, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिया कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर ए है, ठीक है, तो ए कोई रिलेशन कोई सेट्स लिया मैंने ए बी सी, और सॉरी मैंने ट्रांजिटिव में आ गया ना, ये पहला एग्जाम्पल से समझिए। ये क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 समझिए कि यदि कोई सेट्स, मतलब मैंने ये ले लिया, ये R इजकल टू ए बी ए, तो अब ये बताइए कि क्या ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक ये नॉट सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक तब होता यदि ए और बी है, तो इसका मतलब है कि बी और ए भी होना चाहिए था इसमें, तब जाकर के ये अगर ऐसा होता और ए मान लीजिए होता, या यहाँ कुछ भी ले लें, बी भी ले लें तो भी चलेगा। लेकिन पहला क्या है कि यदि ए बी है तो बी ए होना ही चाहिए, मतलब ए बी है तो बी ए होना ही चाहिए। बाद बाकी अगर कुछ भी हो तो वो चलेगा, लेकिन तब ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन यदि ए बी है और बी ए नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ए बी और ये बी ए नहीं है इसलिए नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, मैंने ए बी लिया, अब बी ए, हाँ ए बी है, देखिए बी ए मिल गया ना, तो ये बी ए मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। तो आपका सेकेंड जो है वो सिमेट्रिक है। अब थर्ड में आइए, क्या कर रहा है? आर इजकल टू ए बी 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 ए और ए सी। तो पहले तो ए बी है तो ढूंढिए कि बी ए है कि नहीं। देखिए बी ए है, बी बी है, तो बी बी से तो कोई मतलब है नहीं, और आपका ए सी है, ये ए सी है, तो ए सी है तो सी ए भी होना चाहिए। अगर सी ए नहीं है तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए, तो ए बी तो है, तो ए बी में तो अब फिर बी ए है, बी ए मिल गया। अब बी बी से मतलब नहीं है, ए सी है, तो क्या सी ए कहीं है? सी ए नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अगर एक भी ऐसा मिल रहा है जिसका कि मतलब नहीं मिल रहा है बी के बाद ए, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉट सिमेट्रिक है। तो ये नॉट सिमेट्रिक है। और ये आपका क्या है? ए बी नहीं है, और ये आपका है। अब इसमें फोर्थ में आइए, ए बी बी सी बी ए बी सी बी। तो पहले ए बी है तो बी ए देखिए ढूंढिए है क्या? हाँ बी ए मिल गया। अब इसमें देखिए बी बी है, सी है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमको। बी सी है, तो बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए। तो क्या सी बी है इसमें? क्या? हाँ सी बी भी है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब इसमें आइए, ए बी बी। तो बात तो इसमें ये आ गई कि जब ए और बी है ही नहीं, ए बी ही नहीं है, तो बी ए क्यों ढूंढेंगे? जब ए बी ही नहीं है तो बी ए क्यों ढूंढेंगे? तो ये ऑलरेडी सिमेट्रिक होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा इसमें। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे इसको ए बी तो मान नहीं सकते। ए बी, अगर ए बी मानते हैं तो भी तो ये आपस में ए बी है ही, आगे या पीछे लिखेंगे तो, या मतलब सिर्फ मेरा ये है कि यदि एक्स वाई है, एक्स आर से रिलेटेड है, तो वाई भी आर से, एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब एक्स, सॉरी यार कुछ थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बस इसका इतना ही मतलब है कि एक्स वाई देन वाई आर एक्स, अगर ये है तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक होगा। फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए, अगर कोई सेट ए है तो।
अब सबसे टफ होती है ट्रांजिटिव को समझना। ट्रांजिटिव को आप थोड़ी टफ है, बट अगर आपने थोड़ी सी ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश की तो ये टफ नहीं लगेगी। ये क्या कह रहा है कि यदि if R is a relation for relation, sorry, typing mistake, from A to A, then R subset of R is a transitive। ये ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? ए आर बी, यदि ए बी से का रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ये कह रहा है कि यदि ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो सी का ए के साथ रिलेशन होना ही चाहिए। बात को समझिए, ये क्या कर रहा है, यदि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो सी का ए के साथ रिलेशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। आप शायद बात को समझ पा रहे होंगे कि ये कह रहा है कि यदि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको ये टफ है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। ए तो बी सी, ए बी, ए सी, सी बी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ए लिए, तो इसमें तो ए बी तो है नहीं, अगर ए बी होता तो हम बी से ढूंढते। ये क्या हुआ, बी सी हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं कि सभी को इसको एक्स मान लेते हैं। इसको मान लीजिए कि ये एक्स है और सी को मान लीजिए कि वाई है। तो एक्स और वाई हुआ, तो हम इसको ऐसा मानते हैं कि अगर ये एक्स और वाई हुआ तो एक्स वाई, तब वाई से जहाँ स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब सी से जब स्टार्ट हो रहा होगा, तो कोई नंबर है यहाँ पे सी से स्टार्ट होने वाला? हाँ, सी से एक चीज स्टार्ट हो रही है, सी से स्टार्ट हुआ। तो सी से जब स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे कि क्या, सी के बाद क्या है, सी बी है, सी के बाद बी है, यानी ये बी जो है ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। तो हम बी सी, यानी अब सी से स्टार्ट होने वाला नंबर चाहिए, तो सी से स्टार्ट तो हुआ, तो यहाँ क्या मिला हमको, बी। तो अगर ये बी के साथ रिलेशन है, तो अब ये हो सकता है कि अगर सी के बी के साथ है तो बी का बी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा समझिए कि अगर बी और सी है, ठीक है, दूसरा मैं ये ले लूं कि सी और बी है, मतलब अगर मैं इसको एक्स मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो हम ये कह रहे हैं कि यदि x और y से रिलेशन है और x और y, और y रिलेशन है किसी z से, तो हम इसको, अब y ले रहे हैं इसको, तो y से शुरू हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, z मान लेंगे, इसको हम z मान लेते हैं। तो अगर इसको z मान लिए तो हमको एक्स जेड भी मिलना चाहिए, एक्स जेड। तो एक्स आपका क्या माने है, एक्स बी है, एक्स बी है, और एक जेड, जेड भी है, लेकिन कहीं पे बी और बी है क्या, तो ये बी बी होना चाहिए था। तो बी बी नहीं है, तो ये बी बी नहीं होने के कारण क्या हुआ कि ये नॉट अ ट्रांजिटिव हो गया। थोड़ी सी इसको ध्यान से समझेंगे तब बात समझ में आएगी, थोड़ी टफ है ये। क्या कर रहा हूँ कि ए से कोई मतलब नहीं है, मुझे बी सी है, तो बी सी है तो हमको सी से स्टार्ट होने वाले कोई नंबर चाहिए, तो सी से स्टार्ट आपका सी बी हुआ। तो अब सी बी हुआ तो बी से स्टार्ट होने वाला चाहिए, और वो फिर जहाँ पे एक्स माने होंगे वो एक्स आना चाहिए। तो ये जेड, इसको आपने जेड मान लिया, तो इसको जेड माना, तो क्या आपको जेड, तो एक्स जेड है क्या, एक्स जेड नहीं है, यानी कि एक्स जेड होता तो बी बी होता। तो हम बारी बारी से सबको चेक करते हैं। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ी सी इसको ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए यदि ऐसा है कि कोई नंबर यदि ऐसा दिया है कि एक्स वाई है, यदि कोई मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कोई नंबर कि
एक्स और वाई, और ये दिया हुआ है आपका वाई एक्स, और कोई नंबर ऐसा दिया है एक्स जेड, एक्स वाई, सॉरी इसको ऐसे समझिए, इसको हटाइए, एक्स वाई और वाई जेड, और ये जेड एक्स, एक्स जेड, जेड एक्स नहीं, एक्स जेड, ऐसा कोई नंबर है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जैसे कोई नंबर दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो ये इस फॉर्मेट में आने चाहिए कि एक्स वाई, वाई मतलब कि अब वाई से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा नंबर वाई से स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ कि तीसरा नंबर क्या है कि ये एक्स जेड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर कहीं कोई नंबर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है या सी दिया हुआ है, तो हम इसको एक्स जेड मान लेते हैं, हम इसको एक्स जेड मान सकते हैं। लेकिन हम इस नंबर को ऐसा एक्स वाई है ना या वाई जेड नहीं मान सकते हैं। अगर आप ऐसा मान के चलेंगे तब जाकर के आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि आप देखें ए को मैंने कुछ, अगर ये बी होता है यहाँ पे बाई चांस, मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा कर दूं कि यहाँ पे बी और बी कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, तब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये बी नहीं है, क्यों बी हो जाता, क्योंकि मैं क्या करूँ कि बी और बी को एक्स जेड मान लीजिए। तो पहले तो आपने एक्स माना हुआ एक को, ये एक्स है, और यहाँ पे आपने क्या किया था, इसको जेड माना था आपने, ये जेड है, तो आपका ये सी है, तो ये सी और ये बी, यानी ये चीजें आपकी हो जाती। तो आप एक्स जेड मान सकते हैं, ए बी सी अगर इस तरह का कोई नंबर है तो आप उसको एक्स जेड मान सकते हैं, लेकिन एक्स वाई और वाई जेड नहीं मान सकते हैं। तो अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, अब दूसरी में आऊं तो ए बी, अब बी से शुरू होने वाले क्या चाहिए, बी से शुरू ये हो रहा है, यानी बी सी हो गया, तो बी सी हुआ तो ए सी भी चाहिए। तो देखिए ए और सी मिल गया ना। तो अब यहाँ पे खुश नहीं हो जाना, मतलब ये तो मिला तो अब तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन अब फिर इसके आगे भी चेक करेंगे। जैसे अपना ए भी माना, तो अब इसको एक्स वाई मान लिया, इसको यदि एक्स वाई माने, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाई हुआ और ये जेड हुआ, ऐसा आप माने तो आपको ये एक्स जेड मिल रहा है, ये चीज हुआ ना, एक्स जेड मिल गया। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से सबको चेक करेंगे। अब इसको मान लीजिए मैंने x और y माना, अब इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। तो अब y, अब फिर से जो शुरू c से कौन सा नंबर शुरू हो रहा है, c से देखिए तो कोई शुरू हो रहा है क्या, c से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है। तो एक तो हुआ, दूसरा क्या है बी डी। अब हाँ एक चीज और नंबर है, बी से सी भी शुरू हुआ और बी से एक और चीज भी आ रहा है डी। तो बी डी अगर मिल रहा है ना, तो बी डी अगर मिल रहा है, तो बी डी मिल रहा है तो डी डी से भी स्टार्ट होने वाला एक नंबर चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि ए बी बी से, यानी बी से डी मिला तो ए से डी भी तो मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ए के साथ देखिए, ए के साथ बी के साथ सी और ए के साथ सी भी मिल गया। अब ए के साथ ए, मतलब ये तो मिला ही ए बी, अब बी के साथ देखिए डी भी मिल गया और डी और ए के साथ डी भी मिल गया, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है ए बी, ए बी। तो अब इसमें तो बात ही अगर मान लीजिए ऐसा, मतलब एक्स और वाई और जेड, अगर ऐसा मिलता एक्स वाई वाई जेड, तब हम चाहते हैं कि एक्स जेड भी मिले। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें क्या है, ए भी तो मिला, एक्स वाई तो मिला, लेकिन वाई जेड ही नहीं है, वाई जेड है ही नहीं। तो जब वाई जेड ही नहीं है तो ए बी, तो वाई जेड है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। अगर वाई जेड होता और फिर एक्स जेड नहीं मिलता तो नॉट ट्रांजिटिव होता। तो नॉट ट्रांजिटिव होने का मात्र एक केस है कि यदि एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना ही चाहिए। यदि
एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। यदि एक्स वाई है और फिर वाई जेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप इसको समझिए। अब फोर्थ में ये क्या करा है, ए ए बी बी, तो इसमें तो बात ही खत्म हो गई, एक्स वाई ही नहीं है ना, वाई जेड ही नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। एक और एग्जांपल से समझिए इसको, ए बी बी ए। अब देखिए क्या हो रहा है कि ए बी तो मिला आपका, तो अब ए बी मिला तो एक्स वाई मान सकते हैं, तो अब बी से भी स्टार्ट होने वाला एक नंबर चाहिए। बी से देखिए ये स्टार्ट हुआ, तो बी से अगर इसको मानेंगे तो ये इसको मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, तो आप क्या करेंगे एक्स वाई, तो ये भी तो क्या होगा वाई होगा, क्योंकि वाई एक्स वाई था, वाई से स्टार्ट हुआ। अब ये इसको तब आपको जेड मानना होगा, जेड होगा। तो ए बी, ये ए बी है। अब क्या हो रहा है कि अब आपका बी ए हो गया, लेकिन अब देखिए ए बी बी ए हो गया, अब इसमें आपका ए और ए मिल रहा है, तो आपको जेड ए होना चाहिए। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। क्यों ट्रांजिटिव हो जाएगी कि ए बी है और फिर आपका बी यहाँ पे है, तो बी से स्टार्ट होने वाला ए हुआ, तो अगर ये मान लीजिए कि जेड हो रहा है तो एक्स जेड मिल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्स और ये कहलाएगा जेड, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया, ए बी बी ए और ए। ठीक है, शायद समझ पा रहे होंगे। मैंने अभी कहा था कि आप ए या बी ए बी बी और सी, तो इसको आप एक्स जेड मान सकते हैं, इसको एक्स जेड मान सकते हैं, तो ये एक्स और जेड मान लिए, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, ए बी बी सी डी बी डी डी सी ए डी। अब बारी बारी से एक और चीज कुछ छूट रही है। देखिए अगर यहाँ तक तो ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो रही थी, देखिए मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, सही है ये। अब मैं अगर बी ए से स्टार्ट करूँ, अब मैं बी ए से स्टार्ट करूँ, यदि मैं इसको एक्स और इसको वाई मान लूँ, है ना, तो फिर देखिए यही चीज़ें मिस्टेक हो रही है। यदि मैं यहाँ पे बी ए को, यदि मैं इसको एक्स मान लूँ अब, क्योंकि ये एक चीज़ तो मिल गई, एक तो ट्रांजिटिव हो रही थी, लेकिन दूसरी अगर मैं मानूँ तो बी ए हो गया। अब बी ए हो गया तो इसको हम मान लीजिए एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लीजिएगा, तो वाई तो यहाँ से चली जाएगी, मतलब ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई स्टार्ट होगा तो हम इसको मान लीजिए जेड भी मान ले, तो जेड ए कहाँ मिल रहा है इसका, फिर ए से शुरू होने वाला कोई नंबर नहीं मिल रहा है। अगर ए से शुरू होगा तो फिर ये मिल ही नहीं रही है, इसलिए क्या हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। अब आर में आइए, ए बी बी सी डी बी डी डी सी ए डी, तो पहले ये बी से ए बी मिला, तो बी से शुरू होने वाले नंबर कितने, एक हुआ, ये बी से, एक दूसरा भी बी से हो रहा है, और ठीक है। तो अब बी, तो बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी भी होना चाहिए, तो इसमें देखिए ए सी है क्या, एसी नहीं है, इसमें एसी नहीं है, तो एसी नहीं है, तो एक चीज़ तो नहीं मिला, तो अगर यही नहीं मिला, एक मिला ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ऑलरेडी नॉट, एक नहीं मिला तो नहीं मिला। अगर यहाँ पे अगर ये इसमें एसी मिलता पहले, अगर यहाँ पे एसी मिल जाता, बाई चांस मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पे एसी होता, तो हम कहते कि ये ट्रांजिटिव हो सकता था बीसी। क्यों, क्योंकि अब देखिए बीसी हुआ, तो अब यहाँ से क्या किए कि अब मैंने सी से डी खोजा, तो यहाँ पे ए तो हमको मिला नहीं, यहाँ पे ए नहीं मिला, तो सी डी मिला। अगर बाई चांस मान लीजिए मैं इसको सी डी लिया, सी डी, तो पहले ही खत्म हो गया, तो आप इस पे बात ही नहीं करने की कोई मतलब नहीं रही। अगर वो ऐसा होता तो ये हो सकता था, क्यों होता, क्योंकि बी डी है और ए डी भी है। आप देख पा रहे होंगे कि बी डी है और ये ए डी भी है, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाता। अब नेक्स्ट में देखिए, ए बी बी सी ए बी बी सी ए सी। अब क्या है, ए बी सी, अब ए बी है और ये
BC है और AC भी है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव है। और एक मैं समझाना चाह रहा हूँ एक एग्जांपल, एक्स वाई जेड, एक्स और ये सभी का साथ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई, ये क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। ये क्या है कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है बट नॉट अ सिमेट्रिक है। देखिए एक्स वाई 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 जेड जेड एक्स वाई है पर वाई जेड तो नहीं है। अगर वाई जेड होता तो हम एक्स जेड भी ढूंढते। तो ये जब एक ही कंडीशन है जब नॉट ट्रांजिटिव होगा, कब, जब एक्स वाई हो और वाई जेड हो और नॉट एक्स जेड। अगर एक्स जेड नहीं है तब हम कहेंगे कि नॉट ट्रांजिटिव, तब ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब इसके आगे फिर देखिए, हाँ एक और इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन जो जिसमें तीनों चीज़ें हों, मतलब सभी चीज़ें हों, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने एक्स वाई जेड ले लिया और ये एक्स 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 वाई। अब देखिए एक्स वाई है तो इसमें वाई एक्स भी मिल जाएगा आपको, देखिए वाई एक्स मिल गया, एक्स एक्स का भी मिल गया, एक्स जेड मिल गया, तो आपको जेड एक्स भी मिल जाएगा। देखिएगा इसमें कहीं पे होगा, जेड एक्स भी मिल गया। अब देखिए जेड एक्स भी मिल गया, वाई एक्स वाई वाई है, वाई जेड है तो जेड वाई भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो अब ट्रांजिटिव भी मिल जाएगा इसमें। देखिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया, एक्स का एक्स के साथ, वाई के वाई के साथ, जेड के जेड के साथ, तो एक तो ये हो गया, फिर y के साथ y हो गया और z के साथ z हो गया। आपको ये दिख क्या होगा कि ये सिमेट्रिक हो गया। इसको मैं थोड़ी अलग कलर से करूँ तो शायद आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये आपका देखिए एक्स वाई वाई एक्स और वाई जेड और ये जेड वाई हो गया। अब मैं आपको मिलाता हूँ क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई है और वाई जेड है, वाई देखिए कहाँ पे है, वाई जेड भी मिल गया, वाई जेड भी मिला। अब आपको जेड एक्स भी मिल जाएगा, देखिए जेड एक्स भी मिल गया। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, जब ऐसा रिलेशन जिसमें मतलब तीनों हो, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, थोड़ी सी ट्रांजिटिव टफ है बट अगर थोड़ी सी आप अगर दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें बन जाएंगी। उसमें क्या होता है कि बारी बारी सभी को चेक करनी होती है और अगर एक भी ऐसा मिल रहा है जिसका कि एक्स जेड नहीं मिल रहा है तो हम ऐसे को बोल देंगे कि नॉट ट्रांजिटिव है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि हम ए बी बी और सी को हम एक्स जेड मान सकते हैं बट हम इसको बी बी सी को हम एक्स वाई और वाई जेड नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, इससे आपकी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज थोड़ी सी ये टफ तो है ही और कोशिश करेंगे तो टफ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।